हेलो बच्चों, कुमार रवि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक आज नए कोर्स का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज का आपका फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स। क्या स्टार्ट करूँ मैं? इस चैनल के माध्यम में फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें आप लोगों को मैं फिजिक्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लास 12 के लिए फिजिक्स को मैं तैयारी कराएंगे पूरे कोर्स को। इसके लिए मैं एक शेड्यूल बना दूंगा कि सप्ताह में कितने दिन फिजिक्स के वीडियो जाएंगे और कितने दिन आपको मैथ के वीडियो मिलेंगे। राइट, तो आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, पहला वीडियो होगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, एक एक पॉइंट में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लीजिए, इसमें पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैं पूरे कोर्स को कंप्लीट किसके अनुसार कराएंगे? एनसीईआरटी के अनुसार कराएंगे। जिसमें क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पूरे भारत में एनसीईआरटी ही सिलेबस लागू है। इसलिए क्या है, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के थ्रू कराई जाती है। राइट, या कोई भी प्रकाशन का आप बुक पढ़ें, वो बुक किसका अकॉर्डिंग होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। राइट, तो हम क्या करने वाले बच्चों, आज से मैं ये फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा और पहला लेक्चर होगा। ओके, फिजिक्स का मैं एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर को मैं कंप्लीट कराएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग कवर होता जाएगा। अधिक से अधिक आप लोग समझिएगा। ठीक है, समझना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब समझिए ज़्यादा से ज़्यादा। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान एक ऐसी भाषा है जो कि जिसमें क्या करें, हम लोग अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें। ओके, तो एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पहले मैं क्या करूँगा, एक बात बता रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक। इसको क्या किया गया? दो पार्ट में बांटा है। कितने चैप्टर में बांटा है बाबू? दो चैप्टर में। एक बात है बाबू, एक बांटा है बाबू आपको स्थिर वैद्युत। क्या बताया बाबू? स्थिर वैद्युत। दूसरा बाटा है, दूसरा क्या बाटा बाबू? विद्युत धारा। दूसरा क्या होगा बाबू? विद्युत चाल। तो बाबू क्या क्या मिला हम लोग को? हम लोग को दो पार्ट में बांटा गया है। विद्युत धारा, विद्युत जो है इलेक्ट्रिक को, इस बुक में क्या है कि सबको चैप्टर वाइज दिया है। इसमें हम लोग क्या मिला है? इलेक्ट्रिक जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, चैप्टर वन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको मैंने पहले बता रहा हूँ कि इसको क्या विद्युत आवेश होता है, क्या क्षेत्र होता है। ये क्या बाबू? ये जो है विद्युत, इसको इलेक्ट्रिक को दो भाग में बांटा, एक स्थिर वैद्युत और दूसरा बांटा आपको वैद्युत चालन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ELECTR इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, STATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो करंट, ELECTR इलेक्ट्रो करंट, CURRENT। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से पॉइंट समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है बाबू, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, और करंट का मतलब होता है बाबू, करंट का मतलब है आपका, करंट का अर्थ होता है आपका बहाव, मतलब चालन। ठीक है, हम जो इसमें जो पढ़ेंगे स्थिर आवेश में, पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्थिर आवेश। इसमें क्या है बाबू? आवेश जो होगा ना, आवेश को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह रख लेंगे। ओके, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले आवेश को एक जगह रखा जाएगा, इसके चारों ओर सब के बारे में जैसे गुण पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई भी वस्तु को रख देंगे तो एक ऑलरेडी एक ही आवेशित है, तो जब ये आवेशित है तो ये प्रभाव क्या क्या दे सकता है, जैसे गुण क्या है। ठीक है, इसका जो सेकंड, हम लोग सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर विद्युत चालन, इसमें आवेश को धीरे धीरे हम लोग दौड़ाना शुरू करेंगे, एक स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, मतलब स्थान पर दौड़ाना शुरू करेंगे इसको। राइट, ये दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो हम
पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए हाँ सॉरी, विद्युत, स्थिर विद्युत क्या होता है, मतलब विज्ञान की मतलब क्या है, भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें क्या है इलेक्ट्रो करंट को एक स्थिर जगह रखकर अध्ययन किया जाए। इसमें क्या होता है, इसमें करंट को हर प्रत्येक पॉइंट पर अध्ययन किया जाता है कि क्या स्थिति। इसमें क्या है, आवेश को हम जगह रख दिए हैं, यहाँ पे कोई से पदार्थ को रख दिया, आवेश को यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसके इर्द गिर्द के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे। इसका मतलब प्रभाव क्या होता है, ये कैसे प्रभाव दिखाते हैं अपना, राइट। ये इसका गुण क्या है, ये गुण क्या उत्पन्न करते हैं, इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है, ओके, इसका आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक जगह हम लोग क्या करेंगे, करंट के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब स्टैटिक्स के बारे, इलेक्ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे, ओके। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करंट को दौड़ाना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक को हर पॉइंट पर देखेंगे कि करंट कैसे उत्पन्न है, क्या होता है, राइट। तो हम लोग पहले स्टार्ट जो हम लोग करेंगे, पहला चैप्टर का नाम है, इसको मिटाते हैं, अधिक समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला जो पॉइंट है हमारा, पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम मेन पॉइंट क्या होगा इसमें, वो पहला पॉइंट होगा आपका विद्युत आवेश, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज जी, ठीक है। ठीक है बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आवेश होता क्या है, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि ना तो आवेश को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, जानते हैं। लेकिन हम इसमें बताएंगे आवेश होता क्या, उत्पन्न कैसे होता है, राइट। देखिए आप लोग बचपन में हम लोग बहुत सारे क्या होंगे, मतलब बचपन में पढ़ते होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, कंघी लेकर के क्या करते हैं, रगड़ते थे बाल में, और फिर इस कागज़ के टुकड़े लेकर के उसको क्या करते थे, उसको हम रखते थे, वो क्या करते, कुछ उसमें हलचल उत्पन्न होती थी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कंघी है आपका, ओके, यहाँ पे क्या है, कागज़ का टुकड़ा बहुत सारा रखा गया बाबू। जब इस कंघी को पास में लेकर जाएंगे तो कुछ टुकड़े या तो इसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर चिपक जाएंगे, नहीं तो कुछ टुकड़े क्या होंगे, दूर भागना शुरू करेंगे। क्या करेंगे बाबू, दूर भागना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम कंघी को रख रहे हैं तो हम लोग तो अपने हाथ से रख रहे हैं, जो हम लोग मेहनत किए, इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं। कभी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, हर जगह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे से तीसरा स्थान। इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, जब हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या आते हैं, मानते हैं अगर हम दो वस्तु लिए, समझिए क्या है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, इसको यहाँ पर जब इसको हम घर्षण करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब हम घर्षण करें इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो गया, मतलब इससे इधर जाएंगे तो आवेशित होगा। लेकिन वर्क कौन किया, हम लोग वर्क किए हैं। जो हम लोग वर्क किए हैं वो वर्क इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो जाते हैं, आकर स्थिर हो जाते हैं, समझे। तो हम लोग जो वर्क करते हैं, जिसको घर्षण करेंगे तो इसमें क्यों कोई ना कोई आवेश तो उत्पन्न होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं ना। जबकि इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन हम बता दें, इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, पता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या पाते हैं, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, पता होना चाहिए आप लोग। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, इसके नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं बाबू, चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको घूमते रहता है बेचारा। इलेक्ट्रॉन क्या है, लखारा है ना, लफुआ है, कभी इस घर से उस घर से इस घर, और फिर जब इसकी एनर्जी समाप्त हो जाती है फिर अपने घर में आकर चुपचाप हो जाता है बेचारा। जब ये घूमना शुरू करेंगे तो आवेश होगा, आवेश तो उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आवेशहीन होता है भाई, आवेशहीन। और जबकि पॉजिट्रॉन पे क्या होते हैं बाबू, पॉजिट्रॉन पे क्या होते हैं, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या होता है, धन आवेशित होता है, राइट।
आज जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ओके। तो इस तरह क्या होता है, जब हम कंघी को रगड़ते हैं तो क्या होता है, कंघी आवेशित हो जाता है, आवेशित होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि ये क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कहते हैं, कुछ चिपकते हैं लेकिन समान गुण कुछ इसे दूर भी भागते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम आवेश कहते हैं, ओके। तो आवेश का डिफिनीशन देखा जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आवेश का डिफिनीशन आप लोग क्या है, आज मैं बताता है आवेश का डिफिनीशन क्या होता है प्यारे बच्चों। चलिए बाबू, हम लोग भी क्या सीखें कि ये क्या कर रहा है, ये जो कंघी है अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है ना। तो इसे आप लोग क्या डिफिनीशन बता सकते हैं, और डिफिनीशन ये बता सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी ओर या तो किसी वस्तु को खींचता है, नहीं तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखिए आवेश अगर देखा जाए, बुक का भी डेफिनेशन बहुत भारी होता है कि क्या चीज़ है, बुक का डेफिनेशन हो जाएगा, किसी वस्तु का वह वैसा गुण जिसमें चुंबकित और चुंबकित का गुण आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। लेकिन हम लोग सिंपल सा आवेश का गुण हम बताते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। आवेश क्या होता है, लिखेंगे बाबू, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। समझे? तो मतलब क्या है, आवेश का डिफिनेशन किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, राइट। आवेश को इसे सूचित कैसे करते हैं बाबू, इसे सूचित कैसे करते हैं, सूचित जो करते हैं क्यू से, क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। या कोई बड़ा स्मॉल क्यू लिखो या क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू लिखिए या कैपिटल क्यू लिखिए। ये कौन सी राशि होगी बाबू, राशि कौन सा होगा बच्चे, ये होगा आपका, ये होगा अदिश राशि। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो हो जाएगा आपका अदिश राशि। अदिश है क्योंकि इसमें क्या है, कोई दिशा नहीं होती है, राइट। दिशा के साथ परिमाण भी चाहिए ना। अब अगला पॉइंट क्या है बाबू, अगला पॉइंट क्या है, इसका मात्रक। चलिए हम कुछ मात्रक के बारे में, बहुत सारे मात्रक के बारे में बताएंगे। इसका मात्रक कई तरह के होते हैं, ठीक है। आज सबके वैल्यूएबल बताएंगे मात्रक का, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे, मात्रक के बारे में जान लें। थोड़ा सा एक हम बात बता रहे हैं, आप लोग क्या पढ़े हैं 10वीं क्लास में, आप लोग पढ़े हैं आई इजकल टू क्या पढ़े बाबू, क्यू बाई टी पढ़े हुए हैं। तो हमें क्यू का वैल्यू निकालना है ना, क्रॉस अगर गुना करते हैं तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी, ओके। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, ओके। एम्पियर प्रति सेकंड। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा अगर बता दे, इसका मात्रक होता है फैराड है। दूसरा मात्रक आपको हो जाए फैराडे, तो होगा ही होगा, बट इसका ये सीजीएस पद्धति में है ना, एक और सीजीएस पद्धति में आप लोग का कूलॉम होता है। क्या होता है बाबू, कूलॉम, ठीक है। एक ये जो पद्धति है, दोनों किस पद्धति में है बाबू, ये दोनों मात्रक आपका सीजीएस। और तीसरा क्या आता है बाबू, एक आता है ESU और दूसरा आता है आपका ESU, और एक होता है आपका फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन। ठीक है, ये होते हैं बाबू, ये होता है आपका MKS पद्धति में, MKS। आज जो आपका देखिए 1 2 3 4 और एक होता है 5, पाँचवा होता है EMU और ये होता है छठा क्या होता है वो फैराडे। ये जो होते हैं आपका किसी भी पद्धति में नहीं होते हैं, इसका कोई भी पद्धति नहीं है, नो, राइट। और एक बात बता दें आप लोग को, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है इसका, पूछता है बाबू कहीं एग्जाम हमेशा पूछते रहता है कि इसका सबसे बड़ा मात्रक को बताइए, तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है बाबू इसका फैराडे होता है। ओके, क्या करते हैं बाबू, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। तो बता दे एक फैराडे बराबर कितना होता है बाबू, एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलाम। कितना होता है बाबू, 96,400 कूलाम। दिख रहा है ना सबको? और कोई परेशानी हो तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्या होता है, सबसे छोटा फैराडे, सबसे छोटा मात्रक कौन होता है बाबू, सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, ESU। ये पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है ESU किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक बाबू, आवेश का। ESU किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो चलिए बाबू इसको आप लोग नोट बना देखिए। कभी भी आप लोग कॉपी पेन लेकर पढ़ाई कीजिए, अपना से नोट्स बनाइए, अपना से नोट्स बनाए हुए दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स है। स्क्रीनशॉट कीजिएगा, रखिएगा, बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट करके रखे होंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो नोट्स आप अपने कॉपी से अपने हैंड से बनाइएगा, जो पढ़ा रहे हैं समझ करके, सोचिए तो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग को? तो क्या है, एक बार हम रिपीट करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, मतलब आवेश किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी और किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, समझे? तो क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। और मानते हैं अगर इसको हम मानते हैं 2 रगड़ेंगे तो इसमें तो आवेश उत्पन्न होगा किसी चीज़ का, तो अगर सेम आवेश है तो दूर लेकर जाएगा, अगर विपरीत आवेश तो उसको अपने खींचेगा, ठीक है, पकड़ेगा ना भाई। तो ऐसा थोड़ी है, मानते हैं अब आप लोग 2 आदमी सेम हैं तो कभी झगड़ जाइएगा, लेकिन अगर 2 आदमी विपरीत हैं तो एकदम बढ़िया से दोस्ती चलेगी। समझ में क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है? तो इसे सूचित क्यों से करते हैं, इसके कौन सी राशि है, अदिश राशि। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है कि राशि कौन सी है, याद रखना। मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति सेकंड। कूलाम होता है जो CGS में होता है आपका। तीसरा चौथा ESU और फ्रैंकलिन क्या होता है, MKS में होता है। EMU और फैराडे क्या होता है, कोई भी पद्धति नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे बड़ा होता है 96,400 कूलाम। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन है, समझे? तो कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे तरह से ध्यान जरूर रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट आएंगे आवेश उत्पन्न करने का तरीका। तुरंत करा रहा है, आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। तो चलिए बाबू अभी हम बताएंगे आवेश उत्पन्न करने का विधि। देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति हो, बिना नोट्स के नहीं पढ़ाता है, थोड़ा नोट्स को देखना ही पड़ता है। नहीं तो अगर कोई पॉइंट भूल गए तो हो गई छुट्टी। इससे बेस्ट है कि नोट्स से ही पढ़ाना ही बेस्ट होता है, राइट। मानते हैं हम अंदाजी पढ़ाना शुरू करें, कुछ पॉइंट छूट जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या 1 नंबर कटेगा आप लोगों को। इसलिए वो नोट्स से पढ़ाना ही सबसे बेस्ट है, राइट। सभी लोग अपना नोट्स बनाते हैं, हम लोग भी बनाकर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बाबू, आवेश उत्पन्न करने का आवेश उत्पन्न, यार क्या है, आवेश उत्पन्न करने की विधि, आवेश उत्पन्न। अच्छा ठीक है, चलिए बाबू, आवेश उत्पन्न कैसे करते हैं हम लोग, अभी आप लोग देखिएगा। आवेश उत्पन्न करने की तरीका क्या है, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। पहला क्या है, घर्षण विधि, चालन विधि, और तीसरा क्या बाबू आपका, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। ओके, ये 3 विधि आवेश उत्पन्न करने का, राइट। तो हम सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को
कि स्टार्टिंग मैंने बता कर इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोई भी अगर पदार्थ लेते हैं वो तो कोई पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु से बनते, परमाणु होते हैं ना। परमाणु क्या होते हैं बाबू, परमाणु हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु जो होते हैं आपका आवेशहीन होता है, यही ना कहते हैं। ये परमाणु के नाभिक है। ओके, देखिए ये परमाणु का नाभिक है और ये इसको इलेक्ट्रॉन एक कक्षा है, राइट, मानते हैं हम। ये क्या है आपका परमाणु का नाभिक है, इसमें क्या करे इलेक्ट्रॉन चक्कर लग रहे बेचारे। ये लफुआ तो तत्व कहा जाता है। ये बेचारा घूमना शुरू कर दिया लखैरा की तरह, ये नाच रहा है। ये नाचेगा तो भाई आवेश तो उत्पन्न होगा ही होगा, पता होना चाहिए ना। जो कोई घूमता है उसी के पास कुछ ना कुछ मिलता है, जो नहीं घूमता उसे कुछ नहीं मिलता है, पता है ना। वही क्या करता है ये तो चलिए बाबू, तो इतना समझ गया कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चारों, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर आते हैं इसको तो आवेश उत्पन्न होगा, आवेश मिलेगा ही मिलेगा। और ये पे क्या होता है, इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। मैंने आप लोग बता कर गया जो न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं सॉरी, ठीक, थोड़ा सा वेट किए, रुकिए, आप लोग थोड़ा सा अभी जस्ट बता रहे हैं कुछ बात। नाभिक में क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे पॉजिट्रॉन भी बोला जाता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, तो ये नाभिक में स्थिर होते हैं, ये कहीं चक्कर नहीं लगता बेचारे। तो अभिन्न धन संपत्ति वाले व्यक्ति हैं, अपना बोलता है कहाँ जाएंगे, हम हमारे पास ही रहेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी मैं परमाणु के बारे में बता, नाभिक का खोज कब हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, नाभिक खोज कैसे होता है, इसका नामकरण कौन किया था, सारे के सारे आप लोग को बताया जा सकता है केमिस्ट्री में, राइट। तो इसमें मिटाते हैं हम। तो इसमें पहला जो विधि है प्यारे बच्चों, पहला विधि क्या है, एक घर्षण विधि है। एक नंबर पॉइंट क्या है, एक नंबर पॉइंट है घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या है, कोई बताएगा। चलिए, घर्षण विधि बता रहे हैं। अगर मानते हैं और सपोज जैसे आप लोग हाथ को जब रगड़ते हैं आपस में, इस तरह रगड़ते हैं तो हाथ क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। घर्षण का काम क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है ना। और इसको हम रगड़ेंगे तो कभी आप लोग रगड़ देखिए तो क्या होता है, हाथ जो होता है ये गर्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन में मतलब ये लोग आपस में फेरबदल कर लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं आवेशित हो जाते हैं, क्या होते हैं आवेशित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब घर्षण विधि में क्या होता है, जब दो वस्तु को लेकर आपस में रगड़ा जाए, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के मतलब आदान प्रदान होगा वही क्या कहलाएगा, आवेश तो उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहेंगे घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो कोई दूसरा बात लीजिए, ठीक है। घर्षण दो ही वस्तु करेंगे ना, मानते ये हम कोई वस्तु ने दो ठो, इसमें हम क्या रगड़ना शुरू किए, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मतलब आदान प्रदान होगा ना, तो इससे क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। उसे हम क्या करते हैं घर्षण विधि द्वारा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये दो वस्तु है, ठीक है, समझे, दो वस्तु है, दोनों पर क्या है बाबू, दोनों में प्लस माइनस चार्ज उपस्थित है। क्या है, प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट है। ओके, प्लस माइनस प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोनों पे क्या है, प्लस माइनस आवेश है, ऋण आवेश और धनावेश है ही। किसी वस्तु पर क्या होता है ऋण और धनावेश, जब इसको रगड़ेंगे हम, जब इसको हम दोनों को क्या करेंगे आपस में जब रगड़ेंगे इन लोगों को, जिससे क्या होंगे आवेश उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी फेरबदल होगी, इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान होगी, जिसमें क्या होंगे इन दोनों के बीच के वस्तु क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बाबू, आवेश, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हुआ घर्षण विधि द्वारा, समझे। दूसरा क्या है बाबू, चालन विधि। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है आपका चालन विधि। ये चालन विधि क्या होता है बाबू, चालन विधि का मतलब ही तो आप लोग बता देते हैं, 2 मिनट रुक। देखिए बाबू, चालन विधि क्या होता है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, ये कोई क्या है, ठीक है। चालन विधि क्या होता है, मानते हैं ये कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इस पे कौन कौन चार्ज है बच्चे, इस पे प्लस, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। कौन चार्ज है बाबू, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, सभी क्या है बराबर है। इस पे हम क्या करेंगे, इसके पास कोई उच्च आवेश वाला क्या बाबू, उच्च आवेश वाला छड़ लाकर सटा देंगे। इस पे कौन चार्ज होंगे बाबू, इस पे अगर मानते हैं अगर माइनस चार्ज हो, ठीक है,
इस पे क्या होगा बाबू, अगर माइनस चार्ज हो, ठीक है, ओके, ये माइनस चार्ज हो, उच्च आवेशित वाला छड़ लेके जब इसको सटाएंगे तो ये तो आवेशित होगा पूरा। आप लोग जानते हैं ना कि जब आवेश अगर सेम हो, ये पॉजिटिव आवेश है, ये भी क्या आपका पॉजिटिव आवेश है, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे ना, एक दूसरे में दुश्मनी होगी ना। आप लोग देखते हैं ना, कभी गांव में भिखारी लोग आते हैं भीख मांगने वाले, तो पहले राय कर लेते हैं, भाई तू मानते हैं ये गांव है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट। भाई तो मानते हैं, हम दोनों बेचारे बिना राय के चल गए एक ही गाँव में, एक मांग कर चला गया, दूसरा फिर गया, तो क्या हुआ, एक को तो भीख मिला, दूसरे को और कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। वही बात है, तो सेम चार्ज होंगे तो क्या पड़ती दूर जाएंगे, लेकिन विपरीत आवेश होगा, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश, तो क्या होंगे, इसमें आकर्षण होगा, समझे ना। तो ये क्या है कि जब ये जो होंगे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है आवेशित पहले से, लेकिन इससे ज़्यादा आवेश वाला कोई वस्तु हम ला कर के इस पर सटा दिए, क्या किए, चिपका दिए, तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो ऋण आवेश होगा, राइट, अब जो मानते हैं ऋण आवेश होगा, तो क्या करें, चिपका कर देखिए, जब चिपकाए तो हटा भी देंगे ना, जो ऋण आवेश होगा, बहुत से ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, पहले तो ऑलरेडी ऋण आवेश भरे हुए हैं, और फिर क्या है, राइट, ऋण आवेश क्या होंगे, अंदर भी है, ठीक है, और फिर ये क्या होंगे, ये अपना सारे के ऋण आवेश अपने आप में अंदर आ जाएंगे, ऋण आवेश और धन आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ओके, समझे। तो ये क्या होता है, आपका चालन विधि होता है, समझे। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जब किसी आवेशित वस्तु के पास, समझेंगे अभी लिखिएगा, जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई ऊंचा आवेश वाला वस्तु लाकर उसको सटाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होने लगता है, कुछ समय तक आवेशित करेंगे, अब फिर हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वो आवेश एक्स्ट्रा हो गया उसके सतह पर चला जाएगा, और जो फिर क्या होगा, आवेश धीरे धीरे अपने मेंटेन कर लेगा, ओके। यही क्या होता है, आपका चालन विधि होता है, ठीक है। या एक और समझेंगे, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। ये तो निगेटिव है, अगर यही वस्तु है और पॉजिटिव रॉड लाकर इसको चिपका देते हैं, इसको आवेश दें, तो क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा ना, ओके। इसमें क्या है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो होगा, जो अधिक आवेश होगा बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, प्लस माइनस चार्ज रहेंगे, ऐसा थोड़ी इसको चिपका रखेंगे, चिपका कर हटा देंगे, जब आवेशित पूरी तरह से, इसका आवेश पूरी जब समाप्त हो जाएगा तो ऑलरेडी हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो ऑलरेडी हट जाएगा, इसलिए क्या होता है, ये क्या होता है, चालन विधि होता है, ठीक है। अगला क्या है, प्रेरण विधि, ठीक। अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगला प्रेरण विधि है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेरण विधि। चलिए, आप लोग प्रेरणा का मतलब समझते हैं, इसका नाम से ही पता लगता है, प्रेरण मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे, किसी का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ना, ठीक है, वही क्या होता है, प्रेरण कहलाता है, प्रेरणा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणा। और प्रेरणा का मतलब और कुछ ना समझेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या बाबू, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, ओके। प्रेरण विधि क्या होता है बाबू, प्रेरणा का मतलब ही समझ जाइए कि मतलब किसी और का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ना, वही क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहलाता है। मानते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये ऑलरेडी आवेशित है, जिस पे क्या है, प्लस माइनस चार्ज इस पे भरे हुए हैं, क्या बाबू, प्लस माइनस चार्ज इस पे भरे हुए हैं, राइट। अगर इसमें हम चाहें एक दूसरा वस्तु जिसमें क्या है, केवल पॉजिटिव चार्ज है, ओके, लाकर इसके पास रख दिए, तो इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, मतलब इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा और फिर इसका प्रभाव भी इस पे पड़ेगा, राइट। अब क्या होगा भाई, ये तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरा यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, राइट, ये निगेटिव चार्ज वाले ले लिए भाई, ठीक है, ठीक है, निगेटिव चार्ज ले लिया, समझे। जब हम निगेटिव चार्ज लिया है तो इसका भी प्रभाव इस पे पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, तो भाई जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो खुद क्या होगा भाई, जो भी मेरे दुश्मन है खानदानी, वो साइड हट जा पाए, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, जो देखिए ये तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जुटेगा, पता होना चाहिए ना
कि अभी जस्ट बता कर गए कि प्लस माइनस आपस में आकर्षण होते हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षण होते हैं। अब इसे करते क्या है बाबू, जब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा तो ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस वाले क्यों होंगे भाई, वो ऑलरेडी प्लस है ना, ये क्या होंगे माइनस वाले एक साइड हो जाएंगे, और वो प्लस वाला बोलेगा भाई साहब प्लस लो सब साइड हट जाइए वरना खतरा होने वाला है। प्लस वाला क्या होगा भाई, दूर भागना लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सोचना पड़ेगा इसका आवेश क्या होगा। जब ये इसको आवेशित कर रहा है, जब ये जो इसको आवेशित कर रहा है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूट्रल कहाँ जाएंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं यार बच्चों, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ध्यान दीजिए, इससे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ही गमन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है बाबू, तो इसमें क्या होंगे आवेश, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाएगा। आप लोग जानते हैं पृथ्वी हमारी पृथ्वी माता है भाई, ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी माता है, जिसमें क्या होता है पृथ्वी माता के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी माता होती है इसका विभव क्या होते हैं भाई, इनका विभव जो होता है शून्य होता है। आधारिता क्या होता है भाई जी, धारिता जो होता है अनंत होता है, अनंत। ओके, इधर क्लियर है ना। पृथ्वी माता की जो विभव होते हैं क्या होते हैं भाई, पृथ्वी माता का जो विभव होता है पता क्या होता है प्यारे बच्चों, अनंत होता है। आप ये तो जरूर रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो निगेटिव चार्ज वाला है ना बाबू, ये निगेटिव चार्ज है। जब ये निगेटिव चार्ज वाला है तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये भाई निगेटिव, अब भाई कहेगा पॉजिटिव वाले यहाँ पे आ जाओ मेरे पास आओ सब, और निगेटिव वाला जल्दी भाग, जल्दी दूर भाग। अभी इस बेचारे को पृथ्वी के अंदर लाकर हम लोग धंसा देंगे, पृथ्वी माता के अंदर। अब इसमें क्या होगा बाबू, जब ये आएगा तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, पृथ्वी में आएंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं, कुछ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दें। इलेक्ट्रॉन जो होता है आप समझेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। इसमें आवेश की मात्रा कितना होता है बाबू, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब ध्यान दीजिए, इसका मात्रा है लेकिन इसका भार कितना होता है, मास यानी द्रव्यमान कितना होता है बाबू इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारे 9 पॉइंट का द्रव्यमान, मास कितना होता है यानी द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। समझे, तो ये क्या बात हुई बाबू, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या करता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। ये अर्थ है, राइट। ये मैंने एक तरह एक्स्ट्रा बात बता दिया। ठीक, सबसे पहले मैं क्या बता दूं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा और स्लो पढ़ाइए, राइट। आप लोग मैंने क्या किया, आवेश के बारे में बता दिया। अगला जो वीडियो देंगे, नेक्स्ट वीडियो, वो में बताएंगे आवेश को गणना करने का तरीका, आवेश को कैसे गणना करते हैं। ओके, तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर था। कुछ भी मिस्टेक हो या अच्छा लगे या ना लगे तो आप क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि सर बेस्ट है, और क्लास क्या कीजिए, फिजिक्स का वीडियो दीजिए। ओके, तो बस आज का लेक्चर फिजिक्स का यही रहा, बस पहले वीडियो था आज का मेरे फिजिक्स का। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए भाई, थैंक यू आप लोगों के लिए।